मीरा के फ़ोन पर रोज मैसेज आता था कि स्टोरेज ऑलमोस्ट फुल, लेकिन मीरा ने कभी ध्यान नहीं दिया था। लेकिन आज उसे अपने स्टार्टअप के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करना था। जैसे ही रिकॉर्डिंग का बटन दबाया तो मोबाइल ने एक मैसेज पॉपअप किया कि नॉट इनफ स्पेस। मीरा अपने फ़ोन के गैलरी में गई और वहाँ उसने पाया कुछ पुराने मैसेजेस, ब्रेकअप के वीडियोस, रिजेक्शन के स्क्रीनशॉट्स और कुछ पीछे छूट गए संबंधों की निशानियां। उसने ये सब रख छोड़ा था ये सोचकर कि शायद कभी काम आ जाए, इसीलिए वो एक क्षण के लिए भावुक हुई। लेकिन फिर उसने सिलेक्ट ऑल का बटन दबाया और डिलीट कर दिया। देखते ही देखते 10 GB का स्पेस क्रिएट हो गया। फोन भी स्मूथ हो गया और एक ही टेक में पूरा के पूरा रिकॉर्डिंग भी अच्छी तरह से हो गया। यही तो है लेट गो करना। लेटिंग गो इसी को कहते हैं कि वो चीजें जो अब अनावश्यक हैं, जो अवरोधक हैं और जो शायद पेनफुल भी है, उन्हें रिलीज कर देना, उन्हें लेट गो कर देना और नया स्पेस क्रिएट करना, ताकि आपके जीवन में आप नई चीज़ों को वेलकम कर सकें, जो आपको खुशी दें, जो प्रोग्रेसिव हों और जो आपको सफलता के रास्ते पे आगे ले चले। लेट गो एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, यूज़फुल भी है और बहुत हेल्पफुल भी है। तो आपने कभी ये सोचा है कि लेटिंग गो इतना कठिन क्यों बन जाता है? दोस्तों, हम जीवन में जब भी कुछ नया करने का प्रयास करते हैं, जब भी कुछ नया करते हैं, तो वो अनसर्टेनिटी से भरा हुआ होता है, अनिश्चितता से। मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस शुरू किया, तो आपको तो ये नहीं पता कि बिजनेस कहाँ तक जाएगा। या आपने यूपीएससी की एग्जाम दी, तो आप तो ये नहीं जानते कि आप IAS ऑफिसर बनेंगे या नहीं बनेंगे। उतनी तो अनसर्टेनिटी बनी रहती है। याद रखिए कि जीवन में जो कुछ बड़ा काम होता है वो अनसर्टेनिटी से गुजर के ही आप वहां तक पहुंच सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा ब्रेन है, हमारा ब्रेन इस तरह से वायर्ड है कि हमारा ब्रेन सर्टेनिटी को ही सेफ्टी समझता है। इसके लिए हमारा ब्रेन ये कोशिश करता है कि हम हमेशा कंफर्ट जोन में रहे, हम कभी भी कंफर्ट जोन से निकले ही नहीं। इसलिए मान लीजिए कि अगर कुछ ब्रेकअप हो जाए तो आपका ब्रेन आपको फोर्स करता है कि आप उसी के बारे में सोचें और उसे ठीक कर दें और फिर से आप कंफर्ट जोन को पहुंच जाएं। जीवन का हर बड़ा काम, जीवन की हर बड़ी उपलब्धि और जीवन का हर बड़ा अचीवमेंट ये अनसर्टेनिटी के रास्ते से एक करेज जोन तक आपको ले जाता है। आपकी सभी उपलब्धियां करेज जोन में बिलोंग करती हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप लेट गो की भावना को एक्सेप्ट करें। जैसे मैंने कहा, जो चीज़ अब अनावश्यक है, अवरोधक है, पेनफुल है, उसे लेट गो करना है ताकि आप एक नया स्पेस क्रिएट कर सके, कुछ नए के लिए, कुछ अच्छे के लिए और कुछ प्रोग्रेसिव के लिए। और मैं आपको बता दूं कि लेट गो की भावना ये वीकनेस नहीं है, ये क्लैरिटी है। फ्रेंड्स, अगर आप ये चाहते हैं कि आप द आर्ट ऑफ लेटिंग गो को सीखें, लेट गो करने की जो पूरी प्रोसेस है वो उसे बड़े इजीली, बड़े सहजता के साथ आप सीख सकें, प्रैक्टिस कर सकें, तो आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा और ये इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं सरेंडर। हमारे वेदों में और विशेष रूप से भगवत गीता में सरेंडर यानी कि शरणागति की बहुत बहुत महिमा है। जब अर्जुन के मन में श्री कृष्ण शरणम मम इस प्रकार का जब भाव जागता है तो अर्जुन कहते हैं, शिष्यस्ते अहम शाधिमाम त्वाम प्रपन्नम। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं आपके शरण में हूँ, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। 18वें चैप्टर में भगवान कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। या 9th चैप्टर में कहा है कि यत् तपस्यसि कौन्तेय तद कुरुष्व मदर्पणम। या 18 चैप्टर में ये कहा है कि त्वमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। सरेंडर के कॉन्सेप्ट को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। ये आपके लिए संजीवनी साबित होगी।
मैं आपको कन्वर्सेशनल भाषा में बताता हूं कि सरेंडर क्या है। सरेंडर का मतलब यह है कि आप इस बात को स्वीकार करते हैं कि आप इस ब्रह्मांड या इस यूनिवर्स के सीईओ नहीं हैं। तो सबसे पहले तो आपका ईगो आप एक साइड में रख देते हैं, जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसका यह मतलब है कि आप स्वीकार करते हैं कि एक आप हैं और एक हायर पावर है। उस हायर पावर को हम भगवान कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं, मैं उन्हें सिर्फ कृष्ण कहता हूं। तो एक आप हैं और एक हायर पावर है। तो कुछ कार्य हैं जो आपके हिस्से में आता है, यानी कि कुछ काम आपको करने होते हैं और कुछ काम उस हायर पावर को करने होते हैं। तो आप अपना काम कर लेते हैं और फिर आप उस हायर पावर यानी आप कृष्ण से कहते हैं, मैंने अपना काम कर लिया है, अब आपकी बारी। दोस्तों, इस मनस्थिति से कुछ बहुत ही अच्छे लाभ होते हैं। पहला लाभ तो ये कि आपको हमेशा ये आपके मन में भाव रहता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई डिवाइन शक्ति आपके साथ है। यू आर को वर्किंग विद अ डिवाइन फोर्स। दूसरी बात, आपके अंदर परफॉर्मेंस की एंजाइटी नहीं रहती। आपके अंदर फियर ऑफ फेलियर यानी हारने की, पराजित होने का जो भय है वो भी आपके अंदर नहीं रहता। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में एक शब्द है श्रद्धा। श्रद्धा का मतलब है कि आपको परिपूर्ण बोध है, आपको ये पूरी तरह से पता है कि वो जो हायर पावर है वो जो भी करता है वो डायरेक्टली, इनडायरेक्टली या रिमोटली आपके फेवर में होता है, आपको ऊपर उठाने के लिए होता है। प्रथम दृष्टि में आपको शायद न समझ में आए, लेकिन वो हायर पावर जो भी करता है वो आपके कल्याण के लिए होता है। इस भाव से आपके अंदर स्ट्रेस नहीं रहता, इस भाव से आपकी शक्ति बनी रहती है और इसी शक्ति को एक फ्यूल के रूप में यूज करके आप उस अनिश्चितता का सामना कर सकते हैं। आप जीवन में बड़े बड़े कार्य को उपलब्ध हो सकते हैं, आप अपने जीवन को रियलाइज कर सकते हैं। इसीलिए शरणागति एक कीवर्ड के रूप में याद रखिए। आप जब लेट गो करते हैं तभी आप स्पेस क्रिएट करते हैं आपकी खुशियों के लिए, आपकी उपलब्धियों के लिए और मनुष्य के रूप में एक सुखी जीवन के अनुभव के लिए। हरे कृष्ण। दोस्तों, अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप इसे देखिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और बड़ी मात्रा में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस कम्युनिटी को बिल्ड करने में अपनी सहायता दीजिए। आप देख रहे थे कण कण कृष्ण और मैं हूं डॉक्टर जय थरूर। प्रणाम।